Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 14, that is the biomolecule, and topic for today is the cyclic structure of the D-glucose. जैसे कि इससे पहले जो स्ट्रक्चर आपने किया था वो था ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बेसिस पर हमने क्या बनाया था, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर. नाउ द नेक्स्ट वन इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर. तो इस स्ट्रक्चर की सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी हैव द नीड ऑफ द क्लोज स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर. उसके पीछे रीज़न क्या रहेगा. सबसे पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप शो कर रहा, एल्डिहाइड ग्रुप को शो करनी चाहिए, लेकिन आप नोट करेंगे कि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी वो कुछ केमिकल रिएक्शन को शो नहीं करता है, जिसमें से फर्स्ट वन अगर हम मान के चलते हैं, ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड. ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्शन वी हैव द नीड ऑफ द क्लोज स्ट्रक्चर. अगर हम यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड आपको ऑलरेडी बताया था क्या देता है, एडक्ट प्रोडक्ट देता है, लेकिन इस केस में वो एडक्ट प्रोडक्ट नहीं दिखाता है या नहीं शो करता है, उसकी रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है. दैट मीन्स इट विल नॉट गिव द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडक्ट प्रोडक्ट. इसी तरीके से एक होता है 2,4-DNP टेस्ट विच इज ए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड ग्रुप, और इसी के साथ एक होता है स्किफ बेस टेस्ट. स्किफ जो है वो पिंक कलर देता है. ऐसे ही 2,4-DNP टेस्ट भी एल्डिहाइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है, लेकिन हम जब ग्लूकोज की रिएक्शन इनके साथ करते हैं तो ये टेस्ट नहीं देता है. तो इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा है. तो इससे लगता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, ग्लूकोज NH2OH के साथ तो रिएक्ट करता है, लेकिन अगर हम उसको पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करें तो इट विल फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट. अगर उस पेंटा एसीटेट को अगर हम किसके साथ रिएक्ट करवाएं, NH2OH के साथ, देन इट विल नॉट रिएक्ट. तो इसका मतलब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता है. तो इससे क्या पता चलता है कि ये रिएक्शन हमें ये कहती हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बावजूद भी अपनी प्रॉपर्टीज क्यों शो नहीं कर पाता है. इसीलिए हमें जो एक रिक्वायरमेंट है क्लोज स्ट्रक्चर की, जिसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के बावजूद भी आप देखेंगे उसमें वो प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज इन दो स्ट्रक्चर इट विल एग्जिस्ट एज हेमी एसिटल फॉर्म. हेमी मीन्स हाफ, इसका मतलब आधी एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी को शो करेगा और आधी एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा. उससे पहले हम एक और पॉइंट करने वाले हैं, जैसे कि ग्लूकोज जो है वो दो स्टीरियो आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वन इज द अल्फा फॉर्म एंड अदर वन इज द बीटा फॉर्म. Glucose exists in two stereoisomer form. One is the alpha D glucose and other one is the beta D glucose. और इसमें आप नोट करेंगे कि जो रिएक्शन मिक्सचर है, जैसे आपको बताया था दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं, जिसको स्पेसिफिक रोटेशन भी हम बोल सकते हैं. अगर हम रिएक्शन मिक्सचर को देखें, दैट मीन्स अल्फा और बीटा अगर मिक्स हैं, तो जो स्पेसिफिक रोटेशन दिखाता है वो है प्लस 52.5 डिग्री. लेकिन अगर ये अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो बीटा फॉर्म के अंदर जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितनी है, दैट इज प्लस 90.2. और अगर हम अल्फा फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन चेक करें तो दैट इज प्लस 111 डिग्री. तो अगर हम इसमें चेक करें तो आप नोट करेंगे, अगर हम इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं, चाहे अल्फा फॉर्म को देखें या बीटा फॉर्म को देखें, तो देयर में बी सम चेंज इन देयर स्पेसिफिक रोटेशन. अल्फा फॉर्म की जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो डिक्रीज हो जाती है 111 से 52.5, और बीटा फॉर्म की जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो इंक्रीज हो जाती है कितनी, प्लस 52.5. तो 19.2 से 52.5, तो देयर विल बी एन इंक्रीज एंड देयर विल बी अ डिक्रीज. इसका मतलब जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. दिस स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन of an optical active compound with time to an equilibrium value is called म्यूटा रोटेशन. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन. जो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म जो इक्विलिब्रियम में क्या होती है, एक वैल्यू की तरफ क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो चेंज हो गई. इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन. म्यूटा मीन्स होता है चेंज, म्यूटेशन बोलते हैं, तो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज करना, तो उसी से म्यूटा रोटेशन. रोटेशन का मतलब ये रोटेट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. और स्पेसिफिक रोटेशन 111 से 52.5 और सेकेंड 19.2 से भी 52.5. नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पर आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना कैसे है. साइक्लिक स्ट्रक्चर की नीड क्यों हुई वो मैंने आपको बताया.
अब इसको प्रूव कैसे करते हैं? दिस वन इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर। आपको याद होगा फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप है। सेकंड थर्ड पे क्या बताया था? OH लेफ्ट में आएगा और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो लिंकेज होगी वो C1C5 लिंकेज है। फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ कंबाइन होगा थ्रू ऑक्सीजन। तो ये वाला जो कार्बन है ये वाले इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे जोड़ देंगे और यहां पर जो ये O है ये क्या करेगा? इस पेयर को शिफ्ट करेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा। तो इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन वे इज द ऑन द फर्स्ट कार्बन, जो ये ग्रुप है, अगर हम इसको C डबल बॉन्ड को इधर बना दें, H को इधर बना दें, तब भी यही बात है। तो इस केस में जो OH है अगर किधर आ जाता है? लेफ्ट हैंड साइड पर। और दूसरा केस है जिसमें फर्स्ट कार्बन पे OH किधर है? राइट हैंड साइड पर। तो यहां पर हमारी दो अलग अलग फॉर्म्स डेवलप होती हैं जो अभी बताई थी। वन इज द अल्फा फॉर्म एंड अदर वन इज द बीटा फॉर्म। तो अल्फा बीटा को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एनोमर्स। तो एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर अल्फा एंड बीटा। एनोमर्स कौन से होते हैं? दोज कार्बन कंपाउंड विच हैविंग the difference only on the first carbon, that means the position of the OH is different on both side। अगर हम बात करें तो जो कार्बन है फर्स्ट की बात करेंगे, only the first carbon, if the position of the OH is different then these will represent the different form। one is known as alpha form and other one is known as beta form। अल्फा कौन सा होगा? जिसमें OH कहां पर हो? जिसमें OH राइट हैंड साइड पर होगा उसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म, और जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पर होगा वो हो गया बीटा फॉर्म। तो दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज अल्फा। अब इसको कंबाइन कैसे करना है? फर्स्ट कार्बन को फिफ्थ कार्बन के साथ ऑक्सीजन के थ्रू क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। तो ये ऑक्सीजन के थ्रू कंबाइन है। तो 1 2 3 थर्ड पे OH लेफ्ट पे, बाकी H और OH लगा देंगे। इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पे OH लेफ्ट में, फर्स्ट कार्बन पर ही पोजीशन चेंज है, जिसके बेसिस पर हम अल्फा या बीटा बताएंगे। तो अल्फा और बीटा क्या है? एनोमर्स हैं। तो दिस वन इज अल्फा। डी आपको पता ही होगा कि इस पार्ट को हमने किससे कंपेयर किया? डी ग्लिसरल्डिहाइड से। इस पार्ट को किससे किया? डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो इसमें डी क्यों है? क्योंकि इसमें जो OH था वो राइट हैंड साइड पे था। जिसमें OH क्या था? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पर होता है तो कॉन्फ़िगरेशन होती है डी। प्लस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि दिस वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड दिस वन इज अगेन डेक्स्ट्रो रोटेटरी। है दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन एक की रोटेशन कम है, दूसरे की ज्यादा है। जो अभी आपको बताया था, अल्फा की रोटेशन ज्यादा है, बीटा की कम है। तो यहां पर इनकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो डिफरेंट होगी। दिस फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फिश्चर प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? ये जो प्रोजेक्शन है, ये वाली और ये वाली क्या है? फिश्चर प्रोजेक्शन। तो जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिश्चर प्रोजेक्शन, इसको ड्रॉ करना सीखना है सबसे पहले। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कार्बन लगाने हैं। पहले वाले पे OH राइट पे कर दिया तो दैट इज द अल्फा फॉर्म, अगर लेफ्ट में कर दिया तो बीटा फॉर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे OH लेफ्ट हैंड साइड पर, और इस तरीके से फर्स्ट और फिफ्थ को ऑक्सीजन के थ्रू कंबाइन करेंगे। तो ये हमारी जो है रिप्रेजेंटेशन है फिश्चर प्रोजेक्शन। तो इसका एक दूसरा वे है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको बोलते हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन। उसमें करना क्या है? जो भी आपके लेफ्ट में लगे हैं उनको हम क्या करेंगे? राइट, जो लेफ्ट वाले हैं वो जाएंगे अपवर्ड और जो राइट वाले हैं वो जाएंगे डाउनवर्ड। और ड्रॉ कैसे करना है उसको समझेंगे। इसको पहले नोट डाउन करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले क्या करना है? आपको राइट कॉर्नर पे ऑक्सीजन बनाना है। उसके बाद 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है। दिस वन इज द 6 मेंबर्ड रिंग। यहां पर हम जो ग्रुप्स लगाएंगे, तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट डिसाइड करेगा ये अल्फा फॉर्म बनानी है या बीटा फॉर्म। तो मैंने जैसे बताया जो भी हमारे लेफ्ट में है वो कहाँ जाएंगे? अपवर्ड। अगर हम बात करें अल्फा फॉर्म बनानी है तो अल्फा में जो OH है वो किधर है? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड वाला कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे OH लेफ्ट में है तो कहाँ जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये H, ये OH, फिर H OH, यहाँ पर आएगा CH2OH और ये H। तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन। इसको बोलते हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं फिश्चर प्रोजेक्शन। जो हेवर्थ प्रोजेक्शन है इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है, राइट कॉर्नर पे यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, ये फर्स्ट कार्बन होगा। फर्स्ट कार्बन पे अल्फा बीटा डिसाइड करना है। तो अब ये हमारी अल्फा फॉर्म है तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा अल्फा था, इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया?
ये फिशर था तो इसको हेवर्थ में कन्वर्ट किया। अगर इसको बनाना है बीटा तो क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा अगर आप कौन सा बनाना है बीटा, बीटा में ओ एच किधर होता है, लेफ्ट में, तो ओ एच एच, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, थर्ड पे ओ एच लेफ्ट में है, एच ओ एच ओ एच, इधर आएगा सी एच टू ओ एच और ये एच। तो इस टाइप से हम बनाएंगे। दिस वन इज कॉल्ड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो इस वन इज द बीटा फॉर्म एंड फर्स्ट वन इज द अल्फा फॉर्म। अल्फा बीटा किससे पता चला, फर्स्ट कार्बन पर अगर हम पोजीशन को देखें तो ओ एच किधर है, राइट हैंड साइड पर, और ओ एच किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो दैट विल डिसाइड इन विच फॉर्म द दिस वन इज अल्फा, सॉरी दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। तो फर्स्ट कार्बन पर पोजीशन चेंज होती है, उसको क्या बोलते हैं, एनोमर्स। तो उसको नोट डाउन करेंगे। अब हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कौन सा, फ्रुक्टोज का। अगर हम बनाते हैं तो फ्रुक्टोज में कैसे करना है इसको सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्रुक्टोज। अगर हम फ्रुक्टोज बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है फ्रुक्टोज के अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, कीटोन। अगर हम यहाँ पर देखिए कीटोन ग्रुप है तो मिनिमम सेकंड पोजीशन पे आएगा। इसके अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ तो कैसे ध्यान रखना है, सी डबल बॉन्ड ओ, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH2OH, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे OH लेफ्ट में, ये H OH CH2OH। तो इसमें हम जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम 5 मेंबर रिंग में भी कर सकते हैं और 6 मेंबर रिंग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 5 मेंबर रिंग बनाना है तो आपको जो सेकंड कार्बन है उसको किसके साथ, फिफ्थ कार्बन के साथ कंबाइन करेंगे थ्रू ऑक्सीजन, जैसे उसमें किया था। अगर आपको याद हो तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला O के थ्रू ऐसे कंबाइन होगा जैसे उसमें किया था। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर इसमें देखें तो ये OH जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है इस पे किधर लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर लगा है तो दिस इज कॉल्ड बीटा फॉर्म। अगर ये अल्फा बनाना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 और दिस वन इज 5, और ये कर दिया हमने OH और ये लगा दिया CH2OH। फर्स्ट वाले को, सॉरी सेकंड वाले को किसके साथ, फिफ्थ वाले के साथ कंबाइन करेंगे। दिस वन इज CH2OH, ये H, ये आपका हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड थर्ड पे OH लेफ्ट में, ये H, फिर H OH। तो इस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें OH किधर है, राइट हैंड साइड पर। तो दिस वन इज अल्फा फॉर्म, ये अल्फा है और क्या है, डी कॉन्फ़िगरेशन है और माइनस फ्रुक्टोज है। और इसको देखेंगे तो दिस वन इज बीटा, डी कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी माइनस फ्रुक्टोज है। तो वन इज द अल्फा फॉर्म एंड अदर वन इज द बीटा फॉर्म। तो एक अल्फा फॉर्म है, ये हमारी 5 मेंबर रिंग है। इसको फ्यूरनो स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन है, इसको अगर हेवर्थ में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अगर मैं बीटा वाले को कन्वर्ट करता हूँ या अल्फा वाले को कन्वर्ट करता हूँ तो बनाना कैसे, इसमें बनाएंगे हम 5 मेंबर रिंग। अगर इसको 5 मेंबर रिंग को बनाना है तो ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके बनाना है 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला हमारा फर्स्ट कार्बन होगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कार्बन अगर अल्फा फॉर्म बनानी है तो आपको क्या बताया था, अल्फा में OH किधर होता है, राइट हैंड साइड पर, और बीटा बनाना है तो लेफ्ट। तो लेफ्ट वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, CH2OH। फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड पे OH लेफ्ट है तो ऊपर आएगा H OH और ये CH2OH और दिस वन इज H। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया। अब इससे पता चल रहा है क्या, OH लेफ्ट में है तो बीटा फॉर्म है, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। और अगर इसको बनाना है तो इसमें भी ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे करके फर्स्ट थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे, ऐसे करके इसको यहाँ पर ऐसे कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप आएगा, CH2OH, OH थर्ड कार्बन OH लेफ्ट में आएगा, H OH
CH2OH और H। जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई कीटोन ग्रुप नज़र नहीं आएगा। जैसे कि हमने पीछे स्ट्रक्चर बनाया उसमें आपको कोई एल्डिहाइड ग्रुप नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारी जो फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं, हेमीकेटल। उसमें कौन सी फॉर्म थी, दैट इज कॉल्ड हेमी एसिटल। ना तो उसमें कहीं एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है, ना यहाँ पर कोई कीटोन नजर आ रहा है। इसका एक और फॉर्म है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उस केस में आपको करना क्या है, सेकंड कार्बन को सिक्स्थ कार्बन के साथ कंबाइन करेंगे और उसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, पायरनो स्ट्रक्चर। एंड दिस वन इज कॉल्ड फ्यूरनो स्ट्रक्चर, जो फ्यूरन से मैच करता है। तो फ्यूरनो स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर चांसेस इसके रहते हैं। अगर हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, 6 मेंबर्ड रिंग में, तो इसमें मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं कैसे करना है आपको। सिंपल है, अगर मैं यहां पर इसको हटा दूं तो यहां पर जो ये ग्रुप है CH2, ये ऐसे की बजाय मैं ऐसे दिखा दूंगा, यहां पर H और यहां पर H, ये ऐसे जोड़ देंगे हम और इधर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इसमें भी हम अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म बना सकते हैं। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको समझेंगे ध्यान से। इसमें हम बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, आपको याद होगा 6 मेंबर्ड रिंग जो हमने बनाई थी, इसमें ऐसे करके ये ऐसे कंबाइन करेंगे इसको हम। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो अल्फा बीटा है वो कैसे पता चलेगा, अगर मैंने OH लगाया लेफ्ट में तो दिस इज द बीटा फॉर्म, यहाँ पे लगा CH2OH, फर्स्ट कार्बन, सेकंड थर्ड पे OH, लेफ्ट में H C, यहाँ पर H OH H OH, इंस्टेड यहाँ पर क्या आ जाएंगे, दोनों H आ जाएंगे क्योंकि ये भी H है ये भी H है, तो इसमें H लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोलेंगे पायरनोज स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर हमें प्रूव करते हैं कि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो प्रॉपर्टी क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि दिस वन एग्जिस्ट एज हेमी एसिटल और हेमी कैटल। तो आपके सिलेबस में यही स्ट्रक्चर्स हैं और जो डाइसैक्राइड थे या पॉलीसैक्राइड थे वो सिलेबस में से कट हो गए हैं। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट में इतना पोर्शन आपको अच्छे से तैयार करना है। और इससे रिलेटेड जो NCERT के क्वेश्चन हो गए इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है।